नमस्कार मित्रों, जैसा कि साइंस का जो क्लास था उसमें हम 3 भाग बना चुके हैं और तीसरे भाग में आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बता दिए थे। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत ही आसान होगा जब आप अच्छे से समझ जाएंगे, और आपसे मैं यही निवेदन करूँगा कि आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से आप रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख पाएंगे, क्योंकि ये पेपर में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इसका आता है और ये हर साल में आता है। तो आइए इसके बाद हम जानते हैं कि रासायनिक अपक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। रासायनिक अपक्रिया जो होता है, हम बता चुके थे कि रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। अगर ना देखे हो पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, तो वो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, बायोलॉजी हो, सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाकर सीरियल वाइज वीडियो को देख सकते हैं। तो रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार में सबसे पहला प्रकार होता है संयोजन अपक्रिया। जैसा कि आप बहुत जगह सुने होंगे संयोग करना, जोड़ना। तो जैसे कि हम बता दें कि जोड़ना और संयोग करना और संयोजन तीनों का मतलब एक ही होता है। इसमें क्या करते हैं कि हम 2 अलग अलग तत्वों को या 2 अलग अलग पदार्थों को एक साथ जोड़ते हैं। उनको जोड़ने के बाद कोई एक पदार्थ या कोई एक उत्पाद का निर्माण होता है, और जिस भी उत्पाद का निर्माण होता है, ठीक है, उसका गुण धर्म क्या होता है, एकदम अलग होता है। इस पूरे प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया कहते हैं। संयोजन अपक्रिया में क्या होता है कि 2 अलग अलग गुणधर्म वाले तत्व होते हैं, उन तत्वों को एक साथ मिलाया जाता है और उनसे केवल एक ही पदार्थ का निर्माण होता है। अब ऐसे पदार्थ, ऐसे अपक्रिया जिनमें केवल एक ही तत्व का निर्माण हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया कहते हैं। संयोजन का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। संयोजन का मतलब जोड़ना होता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को एक साथ जोड़ा गया है, या फिर कह सकते हैं कि एक साथ मिलाया गया है, और इनको मिलाने पर क्या बन रहा है, जल बन रहा है। तो अगर इस प्रकार का अपक्रिया आपको कहीं पे दिखाई दे या इस प्रकार का समीकरण आपको कहीं दिखाई दे, तो आप उसको संयोजन अपक्रिया कह सकते हैं। इसी तरह हम एक उदाहरण और लिए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उदाहरण। कार्बन डाइऑक्साइड 2 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है। पहला होता है कार्बन और दूसरा होता है ऑक्सीजन। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन को एक साथ जोड़ा जाता है, अर्थात मिलाया जाता है, और इनसे एक ही पदार्थ का निर्माण होता है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। तो मित्रों, ये दोनों समीकरण किसके हैं, संयोजन अपक्रिया के हैं। संयोजन अपक्रिया याद करने की आवश्यकता है नहीं है, रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसको अच्छे से समझ गए तो ये आपको जिंदगी भर हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। अब आइए देखते हैं रासायनिक अपक्रिया के दूसरा प्रकार। ये आप पहला प्रकार पढ़े हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट करके बताइए, और अगर समझ में ना आया हो तो भी आप कमेंट कर बताइए। अब आइए मित्रों जानते हैं दूसरा रासायनिक अपक्रिया। दूसरा रासायनिक अपक्रिया आता है वियोजन अपक्रिया। वियोजन का मतलब होता है अलग अलग, यानी किसी एक पदार्थ को किसी 2 भागों में अलग करना क्या कहलाता है, वियोजन कहलाता है। बहुत आसान है, ये बिल्कुल संयोजन अपक्रिया का उल्टा होता है। संयोजन अपक्रिया में हम क्या करते हैं, 2 अलग अलग तत्वों को एक साथ जोड़कर नया पदार्थ बनाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक पदार्थ को हम ताप देकर, उष्मा देकर उसको 2 अलग अलग भागों में तोड़ देते हैं, और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसा कि हम उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं,
देखो यहाँ पे क्या है, H2O है। H2O का मतलब क्या होता है, जल होता है। और जल को जब हम ऊष्मा देते हैं या ताप देते हैं तो ये दो भागों में टूटता है। कौन कौन से दो भागों में टूटता है? पहला भाग है H2 जिसको हम हाइड्रोजन बोलते हैं, और दूसरा क्या है, O2 जिसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं। जल दो भागों में टूटने की क्रिया को या फिर अलग अलग भागों में टूटने की क्रिया को हम क्या कह सकते हैं, वियोजन अपक्रिया कह सकते हैं।